नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मनदीप मनी पर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था सेल साइज को। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल शेप। आज कोशिका आकार पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यानी कि सेल शेप की मैं बात करूँ तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो सेल का शेप होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप मान सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फंक्शन ऑफ दैट सेल। कोई भी कोशिका किस प्रकार का कार्य कर रही है वो डिपेंड करता है सेल शेप पर, उसका आकार किस प्रकार है। सेल शेप ही पर निर्भर है कोशिका किस प्रकार का कार्य करेगी। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए, सेल शेप जो होता है वो फिक्स्ड भी होता है और बोल सकते हैं नॉन फिक्स्ड भी होता है। तो कुछ ऐसे हमारे पास सेल्स देखने को मिलता है जिसके अंदर फिक्स्ड शेप होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप उसे नोट कर लें कि यूग्लिना, याद रखिएगा, यूग्लिना एंड पारामीशियम ये दो सेल हैं जिसके अंदर फिक्स्ड शेप है। जनरली क्वेश्चन यहीं से आता है, यह ऑप्शन में यही होता है, यूग्लिना या तो पारामीशियम। फिक्स्ड शेप इसके अंदर देखने को मिलता है। अब कुछ यानी कि ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर जो शेप है वो रेगुलरली जो है चेंज होते रहता है, चेंज करते रहते हैं। वो अपने आप को, उसके शेप्स को वो अपने आप चेंज करते रहते हैं। तो उसमें से सबसे जो चेंज जिसके अंदर फिक्स्ड शेप नहीं होता है वो पहला है आपका अमीबा। वो पहला जो सेल आपको देखने को मिलता है वो है अमीबा। और दूसरा जो है WBC व्हाइट ब्लड सेल, और इसका बायोलॉजिकल नेम आपको पूछा जाए तो ल्यूकोसाइट इज द बायोलॉजिकल नेम फॉर WBC व्हाइट ब्लड सेल का। इसके अंदर क्या होता है, नॉन फिक्स्ड शेप होता है। इसके अंदर जो शेप है वो चेंज होते रहता है, नॉन फिक्स्ड शेप। क्लियर है। तो अगर फिक्स्ड शेप आपसे पूछा जाए आकार, ऐसा सेल का आकार, अगर ऑप्शन में यूग्लिना और पारामीशियम है, और अगर ऑप्शन नहीं भी है यूग्लिना और पारामीशियम के बारे में पूछा, फिक्स्ड शेप के बारे में पूछा जाए तो यूग्लिना और पारामीशियम आपको लिख के आना है। अगर नॉन फिक्स्ड शेप के बारे में पूछा जाए तो अमीबा एंड WBC ये पॉपुलर हो गया है। मान सकते हैं ये दोनों, ये जो है यूग्लिना और पारामीशियम पॉपुलर है फिक्स्ड शेप के लिए, और अमीबा और WBC क्वेश्चन जनरली यहीं से आता है ये नॉन फिक्स्ड शेप के लिए। इतना क्लियर हो गया। हाँ, अब जो क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन का जो स्पर्म है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है, आपसे पूछा जाए ह्यूमन का स्पर्म का शेप बताइए, ह्यूमन का स्पर्म का शेप क्या है। क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आपसे पूछा जाए तो आपको टिक मारना है अगर ऑप्शन में दिया हो। अगर दिया होगा नोब्ड दिया हो या नोब्ड थ्रेड दिया होगा, थ्रेड लाइक, धागा नुमा जिसको बोलते हैं, धागा लाइक, धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, नोब्ड थ्रेड। यहाँ जो स्ट्रेट धागा की बात हो रही है, नोब्ड थ्रेड इज द शेप फॉर स्पर्म। दिखाता हूं मैं आपको किस प्रकार का इसका शेप होता है, देखिएगा। ये होता है, शेप होता है स्पर्म का। दिस इज द स्ट्रक्चर और शेप ऑफ अ स्पर्म। ये किस प्रकार का है, धागानुमा, नोब्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछा जाए कि ओव्यूल यानी जो फीमेल गैमेट होता है वो उसका शेप बताइए, शेप आपसे पूछा जाए, अगर उसका शेप आपसे पूछा जाता है तो आपको वो लिख के आना है स्पेरिकल शेप में होता है। किस शेप में होता है, स्पेरिकल शेप में होता है। ओव्यूल आप देखे भी होंगे स्पेरिकल शेप होता है, जब आप फर्टिलाइजेशन के दौरान पढ़े होंगे, स्पेरिकल शेप में होता है। अब देखिए, ये दो हो गया। और क्वेश्चन कहाँ से आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि नर्व सेल, आपको पता है इज द लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए यानी शेप पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि शेप बताइए नर्व सेल की, तो आपको कुछ नहीं बताना है, इलॉन्गेटेड शेप में होता है ये। आपको नर्व सेल का स्ट्रक्चर आपको पता है कुछ इस प्रकार से होता है।
इस प्रकार का शेप आपको देखने को मिलता है नर्व सेल में। नर्व सेल जनरली इस प्रकार का होता है। उतना भी ठीक नहीं है ड्राइंग मेरा, लेकिन इतना आपको समझ में आ जाए उतना अच्छा बना दिए हैं। नर्व सेल जो होता है इलोंगेटेड सेल में होता है, इलोंगेटेड शेप में होता है। 3 हो गया। स्पर्म याद रखना है। नोट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। व्यूल स्पेरिकल शेप में होता है। स्पेरिकल आपको पता है किस प्रकार होता है, गोल। नर्व सेल क्या होता है, इलोंगेटेड शेप में होता है, कुछ इस प्रकार। न्यूरॉन की मैं बात कर रहा हूं तो नर्व सेल इस प्रकार का होता है। हाँ, अब देखिए, अब कुछ और शेप्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन आते हैं। जनरली दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम देयर ओनली। देखिए, एक और है WBC, अगर जो अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए, इंपॉर्टेंट है। WBC किस शेप में होता है? ये जनरली तो एमोवेट शेप इसके लिए लिखा जाता है। आप इसको स्पेरिकल बोल सकते हैं, स्पेरिकल शेप में होता है। अब पूछा जाता है, बताइए RBC किस प्रकार का शेप में होता है? डिस्क देखे हैं ना, इसको बोलते हैं डिस्कोइड शेप या डिस्कोइडियल शेप। और दूसरा है, जैसे कि लीवर सेल के बारे में पूछा जाए, लीवर सेल जो होता है वो पॉलीगोनल होता है, पॉलीगोनल होता है, कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार लीवर सेल। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं, लीवर सेल की चर्चा हो ही रही है तो इसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है सबसे तेजी होता है, मतलब सबसे तेज बोल सकते हैं हम, यहाँ फास्टेस्ट होता है लिख सकते हैं, सबसे तेज। अगर लीवर को आपका थोड़ा सा काट भी देंगे ना तो वो इतना स्पीडली उसे रिपेयर करेगा, क्योंकि उसके अंदर सेल डिवीजन तो कोशिका विभाजन जो प्रक्रिया है वो सबसे तेज चलती है ह्यूमन के, जितना आप ऑर्गन देख ले उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपैरिजन में सबसे तेज सेल डिवीजन अगर क्वेश्चन में आ जाए तो लीवर सेल आपको टिक मार के आना है। सेल डिवीजन किसके अंदर नहीं होता है? पिछले वीडियो में बताए थे, न्यूरॉन के अंदर में सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ शेप हैं। ये शेप मैंने आपको क्यों बताए, ये शेप जनरली क्वेश्चन में आता भी है और ये शेप से रिलेटेड इसका फंक्शन भी है, हमने तुरंत अभी चर्चा किया था। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या रिलेशन है बिटवीन दिस शेप ऑफ सेल एंड फंक्शन। कार्य और जो आकार है दोनों सेल के बीच का रिलेशन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि संबंध दोनों में किस प्रकार का संबंध है, और यहीं से क्वेश्चंस आते भी हैं। चलिए इसे देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपसे आ सकता है वो आता है नर्व सेल के ऊपर में। नर्व सेल, NC लिख रहा हूं मैं। नर्व सेल जो होता है हमने अभी तुरंत देखा कि वो इलोंगेटेड शेप में होता है, इलोंगेटेड शेप में होता है, इसके अंदर डिवीजन नहीं होता है, इलोंगेटेड शेप में होता है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है जनरेट होता है, वो ट्रांसफर होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही बताता है, हैंड ब्रेन से जाता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स और हैंड तक जाता है, वो उसे उसी प्रकार का काम करवाता है जो ब्रेन आदेश देके भेजता है, यानी जो मैसेज भेजता है वही मैसेज ट्रांसफर करवाता है, यानी कंडक्शन बोल सकते हैं। इलोंगेटेड शेप से क्या फायदा होगा? यहाँ जो कंडक्शन होता है, कंडक्ट ऑफ नर्व सेल या नर्व इम्पल्स जिसको बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से जो इम्पल्स क्रिएट होती है, ब्रेन से जो इम्पल्स क्रिएट होगी, कहाँ से? इम्पल्स क्रिएट फ्रॉम ब्रेन कैन ईजिली transmitted to different parts of body, आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता है, आसानी से, थ्रू दिस हेल्प ऑफ नर्व सेल जो कि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में होता है, शेप में होता है। इसके बाद आता है आपका व्हाइट ब्लड सेल, और व्हाइट ब्लड सेल क्या काम करता है आपको पता होगा, पहली बात मैं बता देता हूं कि आपको जो छोटा मोटा चोट लग जाता है वहाँ पर जो रिपेयर का काम होता है, छोटा मोटा चोट या बड़ा, कितने बड़ा चोट हो, वो रिपेयर करने का काम होता है WBC का। तो WBC किस शेप में होता है? स्पेरिकल शेप में होता है, हमें पता है स्पेरिकल शेप में होता है ये भैया,
स्पेरिकल शेप में है तो कैपिलरीज में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लाज्मा जो चल रही है कैपिलरीज के थ्रू, तो डब्ल्यूबीसी अगर स्पेरिकल शेप में है तो स्क्वीज आउट यानी आसानी से वहाँ से निकल जाती है, उस सेल से जो कॉम्बिनेशन कैपिलरी से ये आसानी से स्क्वीज कर जाती है और जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ तक चला जाता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इट कैन ईजिली स्क्वीज आउट फ्रॉम दी सेल। स्ट्रक्चर ऐसा है तब, गोल है तब, अगर नहीं रहता ऐसा तो बहुत प्रॉब्लम होता। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे जाइलम एंड फोइलम की, वस्कुलर वंडम, जाइलम एंड फोइलम सेल की। ये जनरली किस स्ट्रक्चर में होता है आपको बता दूं मैं, लॉन्ग होता है एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वी कैन से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है, ये ट्यूब के स्ट्रक्चर में होता है। क्यों ऐसा होता है? अगर ट्यूब के स्ट्रक्चर में नहीं होता है तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कैन नॉट बी सक्सेसफुली, तो हो ही नहीं सकता। तो जाइलम होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, किस लिए? फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कंडक्ट करने के लिए वाटर एंड परिवहन जिसको बोलते हैं, एक पार्ट से दूसरे, नीचे से ऊपर पहुंचाना, ऊपर से नीचे लाना का जो काम है कंडक्शन का, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होने के कारण आसानी से कर पाता है। अब देखिए, अब एक होता है गार्ड सेल। गार्ड सेल जनरली बीन शेप्ड में होता है। गार्ड सेल आप देखे होंगे जब प्लांट के लीफ में पाया जाता है गार्ड सेल। ये किस स्ट्रक्चर में होता है? तो ये बीन शेप्ड में होता है। और इसका इस स्ट्रक्चर से क्या इंपॉर्टेंस मिलती है? बीन शेप्ड में होता है, कुछ जस्ट लाइक ऐसे से ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, बीन शेप्ड में होता है। तो मुंडी ऑफ करता है, ऑन करता है, जिसके कारण क्या होता है, इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, इसके अंदर एक स्टोमाटा होता है, ट्यूब गार्ड सेल के अंदर एक स्टोमाटा होता है। ठीक है, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है फॉर द एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट गैसेस एज वेल एज दी मिनरल्स का जो एक्सचेंज करने का काम करता है स्टोमाटा वहाँ, तो ये क्या फायदा करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। आप इतना याद रखें, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, तो अभी तो और बहुत आपको देखने को मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ उसे ही नोट डाउन का, जिससे आपको जनरली क्वेश्चन आते हैं। तो नर्व सेल इलोंगेटेड है ड्यू टू ये क्या करता है, इंपल्स जो क्रिएट होता है ब्रेन में, वो उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट में ट्रांसमिट कर देता है कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। डब्ल्यूबीसी स्पेरिकल शेप में होता है, इसका काम रिपेयर का होता है। अगर कहीं भी आपको चोट लगती है तो ये रिपेयर करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। तो ये इसको ईजिली स्क्वीज आउट हो जाता है, कहाँ से? कैपिलरी से। इट कैन ईजिली स्क्वीज आउट फ्रॉम द सेल और कैपिलरी। जाइलम एंड फोइलम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होता है, ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इजीली से कर पाएगा। गार्ड सेल बीन शेप्ड में होता है, इसका काम होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, नथिंग एल्स। तो ये वीडियो था दोस्तों सेल शेप पर। यहाँ से बहुत से आपको क्वेश्चन आके मिल सकते हैं। फिक्स्ड शेप वाला अगर आपको क्वेश्चन मिलता है या नॉन फिक्स्ड वाला क्वेश्चन मिलता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।